आपको सबसे पहले जाके अपने एड्रेस बार में पंचायत gateway.in आपको टाइप कर, अगर क्या वो तो मांगेगा ही मांगेगा, आप ये लोकेशन को अलाउ कर दीजिएगा और कोशिश करिए कि सिर्फ और सिर्फ सचिवालय वाले से ही आप अभी की अभी जो लोग अपने को इंस्टॉल कर रहे हैं वो सचिवालय वाले सिस्टम से ही करें। ये ना सोचें कि अभी लैपटॉप पे कर लेते बाद में देखने के, वो बाद में नहीं होगा, मशीन रजिस्टर्ड हो जाएगी हमारे पास। दूसरा स्टेप यहाँ पर है डाउनलोड एक्सेसिबल फाइल का। फाइल को ऐसे में डाउनलोड करते हैं। जब फाइल डाउनलोड हो जाए इसको आप जाके एक्सट्रैक्ट करिए। जो लोग इस स्टेप पे पहले भी फंस रहे थे वो फिर से देख लें ये इलस्ट्रेशन पूरा का पूरा, क्योंकि उसके बाद फिर हम पूछेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए मैं इसलिए स्लो चल रही हूँ। एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके कर दिया। पूरा का पूरा प्लीज़ फोल्डर एक्सट्रैक्ट करिएगा, सिर्फ एक फाइल को एक्सट्रैक्ट मत करिएगा, एरर आएगा ही आएगा। अब इसका जो फोल्डर होगा आप वहाँ चले जाइए। ये देखिए अपने आप को हाईलाइटेड है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये वाला फोल्डर अभी अभी आया है। इस पर जाइए, वापस जाइए, क्लिक करिए मतलब, और एक फाइल आती है वो है ग्राम सचिवालय index.bat। यहाँ तक आपको खोलना होता है। तो ये उनके लिए था जो लोग बाद में आए हैं, उस पर जाके डबल क्लिक कर लीजिए। तो कई जगह ये चीज़ आ रही है कि वो सिर्फ इसी वाली फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ग्राम सचिवालय, नहीं, आपको पूरा फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है। अब जो लोग यहाँ तक आ गए हैं उनको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली, आपका ग्राम सचिवालय आईडी, ठीक है। अब ग्राम सचिवालय आईडी क्या है? वो है आपका LGD कोड। LGD कोड आपकी जो ग्राम पंचायत होती है उसका नंबर होता है, आपके पास होगा, नहीं होगा तो ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, आप उनसे अभी के फ़ोन करके ले लीजिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि एक बार में अपना सही डालिएगा आईडी। हमने कोई भी नई आईडी नहीं बनाई है यहाँ पर। जो आपका LGD कोड है, जहाँ पे आप सचिवालय में बैठे हुए हैं, जो भी ग्राम पंचायत में आप बैठे हुए हैं, आप वही वाला डाल दीजिए बस। लेकिन ठीक डालिएगा, क्योंकि अगर एक बार में मशीन रजिस्टर्ड हो गई है तो आपको एक एरर आएगा, वो होगा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो आप अब इसमें जो आपकी हो वो आप डाल दीजिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी DSC। अब DSC क्या है? लोकल बोलते हैं बहुत से लोग, फिजिकल सिग्नेचर बोलते हैं। वो रहेगा प्रधान सर का, सचिव सर का। तो आपके साथ प्रधान सर जहाँ तक ये होंगे आप उनसे लेके लगा लीजिए। अपने आप एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। पासवर्ड जो है वो अभी क्योंकि सबका एक है, वो है 1 2 3 4 5 6। इससे बोल देती हूँ 1 से लेकर 6 तक। लॉगिन करिए और ये आपका लॉगिन पेज पंचायत गेटवे का लॉगिन पेज ओपन हो चुका है। नाज़मीन जी पंचायत सहायक जो है उनको पूछ रहे किससे, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं इसमें बताया। सबसे पहला मैंने बोला एड्रेस बार में जाके आप पंचायत गेट पे डालिए, आपने डाल दिया होगा। फिर आप अलाउ कर दीजिए परमिशन लोकेशन के लिए। उसके बाद आपकी जो लॉगिन पेज आया है उसकी फाइल डाउनलोड कर लीजिए, फाइल एक्जीक्यूटेबल फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। वो जिप फाइल है तो जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है। पूरे फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर दीजिए एक ही बार में। अब उसका जो फोल्डर बना होगा
जैसे ज़्यादातर डाउनलोड नहीं जाता है, आप अपने में देख लीजिए, हो सकता है कभी ई ड्राइव में चला जाता है, सी ड्राइव में चला जाता है। अगर आपके में कोई स्पेसिफिक होगी, जब एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है ना, तभी वो आपको देख जाता है कि कहाँ पे इसका फोल्डर जाएगा। वहाँ जाके डबल क्लिक करिए, ग्राम सचिवालय index.bat पे क्लिक करिए और आपकी वो ब्लैक स्क्रीन जिससे प्रॉम्प्ट कहते हैं वो खुल जाएगी। उसके बाद उन्होंने अपना नाम भी डाला है, कोई एंड्रॉयड यूज करके हैं, उन्होंने ये पूछते हैं कि मैम यूज़र पासवर्ड आईडी, तो पासवर्ड उस स्थिति में एलजीडी कोड आएगा। एलजीडी कोड मैंने बता दिया, वो आपके पास होगा पहले से ही, जिस भी आप ग्राम पंचायत में बैठते हैं। नहीं है आप अपने ऑपरेटर से ले लीजिए, नहीं तो ग्रुप में देखिए सर्कुलेट हो चुका होगा। आप वहाँ से एक बार में सही डाल दीजिए, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ तक तो हो गई बात पोर्टल ओपन करने की। अब जो दूसरी चीज़ आई है वो है पोर्टल ओपन होने के बाद जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ वो पहुँचिए यहाँ तक। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब जब इनका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा तो आप सबसे पहले देखिए येलो कलर की एक ये लाइन ब्लिंक हो रही है, आपको दिख रहा होगा। इसको जाके डबल क्लिक कर दीजिए तो आप सीधे से सीधे जो आप अभी तक ई ग्राम स्वराज बोलते हैं, आप उसी वाली पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। इसी पे आप काम करते हैं ना, वो देखिए यहाँ से अपने आप वही वाला पेज ओपन हो गया। आप इस पे जाइए, लॉगिन करिए अपनी आईडी से, वाउचर बनाइए, पेमेंट करिए और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपने टाइप की है वो मेकर एंट्री फॉर्म में आने के बाद आपको फिलअप करनी है। कहाँ पे बात करनी है? मेकर एंट्री फॉर्म में। अब मेकर एंट्री फॉर्म सचिव सर का होता है, जनरली आप लोग इसकी शायद में जानते हैं। मेकर फॉर्म सचिव सर करते हैं, चेकर फॉर्म प्रधान सर करते हैं, दोनों फॉर्म ये भरे होते हैं, मेकर फॉर्म चेकर फॉर्म। तो जो मेकर फॉर्म होता है आपने जो लोग पे करते हैं, जो लोग पेमेंट करते हैं वो अच्छे से जानते हैं। उसमें स्कीम आपको लेनी पड़ती है, वो स्कीम देखिए ड्रॉप डाउन में दिखाई देगी आपकी स्क्रीन पे। 5 स्टेट फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन, दोनों इसमें डाले गए। आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, टाइपिंग डिसेबल है यहाँ पर। सिर्फ आपको वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जो कॉलम बने हुए हैं वहाँ डालते जाइए। वाउचर नंबर है तो वाउचर नंबर डाल दीजिए। स्कीम सिलेक्ट करने को बोले तो स्कीम सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा जैसा चीज़ें हैं, डेट होगी आप डेट ले लीजिए, अमाउंट होगा आप अमाउंट डाल दीजिए, वेंडर का नाम और उसका अकाउंट नंबर। इस तरह से पूरी चीज़ें डालने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन चेकर एंट्री फॉर्म में दिखाई देगी। तो पैसा का वैसे ही आप चलिए जैसा इसमें मांगा जा रहा है। जब आप चेकर एंट्री फॉर्म में जाएंगे तो क्योंकि वहाँ पे सबमिट आपने किया है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे में दिख रही है। क्या क्या दिखाई देगा आपको डेट टाइम दिखाई देगा, स्कीम दिखाई देगी, वाउचर नंबर दिखाई देगा, जो आपने बनाया है डेट दिखाई देगा, अमाउंट दिखाई देगा, वेंडर का नेम सब कुछ दिखाई देगा। तो अब जो प्रधान सर होंगे उनके द्वारा ये चेकर फॉर्म सबमिट किया जाएगा। जब भी ये सबमिट किया जाता है, जब लोग सचिवालय पे काम करके देखते हैं तो एक एफपीओ नंबर भी आता है, वो प्रधान सर के पास ही आता है। इसमें वो भी डालना पड़ेगा आपको।
ये देखिए आपका चेकर एंट्री फॉर्म भी फिलअप हो गया। यहाँ पर आपको पूरी वही इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं करना है आपको। एफपीओ नंबर अपना बस जो आया है वो डाल दीजिए, डेट सिलेक्ट कर लीजिए। डायलॉग बॉक्स पे टिक करना होता है कि हाँ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे द्वारा उसको स्वीकृति दी गई है और इस वाले जो कंप्यूटर सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर सिस्टम है उस पर डिजिटल सिग्नेचर लगाकर किया गया है, तो ये पूर्णतः सत्य है और सबमिट कर दीजिए। बस ये वही फॉर्म है जो आपको यहाँ पर फिलअप कर देंगे। पहले क्या करना है, ग्राम स्वराज को जाके पेमेंट करना है, फिर वहाँ से वाउचर नंबर सब चीज़ें लगा के यहाँ पे फिलअप करनी है चेकर एंट्री फॉर्म पे। चेकर एंट्री फॉर्म में उसको चेक करना है। इसके अलावा रिपोर्ट कोर्स तो सिर्फ इसलिए है कि आप लोग अपना काम देख सकें कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो जो एक्सपेंडिचर डिटेल है जिसमें अभी तक हम सारा काम डाल रहे हैं वो दिखाई देता है। ग्राम स्वराज लॉग में वो दिखाई देता है कि आपका कितनी बार आपने लॉगिन कर लिया है। और इसके बाद एक पासवर्ड चेंज का भी ऑप्शन आता है, मेरा चेंज पासवर्ड। तो जो पासवर्ड मैं बता रही हूँ उससे 1 2 3 4 5 6 वो आप अपना आराम से चेंज कर सकते हैं। और प्लीज़ उसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि एक तो क्वेरी ये भी आने लगी है कि हमारा पासवर्ड हम भूल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लिख ज़रूर लीजिएगा उसको। ये एक्सपेंडिचर डिटेल खुल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काम किए गए वो पूरा आपको एक टाइम के साथ यहाँ पे दिखाई देगा। जिस हिसाब से यहाँ पे काम करता चला जाएगा वो आपको शो होता जाएगा। तो ये है पूरा पोर्टल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैंने अभी आपको डिस्कस की हैं।